क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। और इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, उसमें बोला गया 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाएगा, तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो औसत से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो। तो चलिए करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि औसत किसको बोलते हैं। औसत होता है संख्याओं का योगफल और संख्याओं की संख्या, एक तरह से बोल सकते थे। तो संख्याओं का योगफल या अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स बोल सकते थे, या संख्याओं की संख्या, उसको बोलते हैं एवरेज, संख्याओं की संख्या। ठीक है। अब क्या होगा कि आप इसमें बोला गया 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़े जाए कि औसत 12 हो जाए। ठीक है। इसको क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल समझाता हूँ कि क्रिकेट में आपने देखा होगा बैट्समैन होता है, वो रन मारता है। मान लो किसी बैट्समैन ने किसी पारी में 50, किसी में 30, किसी में 40, किसी में 10, किसी में 20 रन मारे। ठीक है। तो ये हो गए इसके नंबर्स। तो इन नंबर्स का योग होता है वो होता है 150। ठीक है। और टोटल कितनी इनिंग हो गई या कितनी पारी हो गई, कितने मैच हो गए, वो 5। ठीक है। और ये कट गए, तो ये इसका जो एवरेज हो गया वो हो गया 30। तो ये इसका एवरेज है। ठीक है। अगर 5 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 150। ठीक है। तो ये इसका 30 क्या है, इसका एवरेज। इसी तरह इस क्वेश्चन को करेंगे, 5 संख्याओं का औसत कितना है 10। ठीक है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। ठीक है। तो 5 संख्याओं का औसत कितना है 10। तो 5 संख्याओं का जो योगफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक तरह से 5 संख्याओं का योगफल बोल सकते हैं। ऐसे लिखते नहीं, सीधे लिखते हैं। ठीक है। 5 संख्याओं का जो योगफल हो जाएगा वो हो जाएगा 5 गुणा 10। तो ये हो जाएगा एक तरह से 50। ठीक है। शॉर्ट में ही करते हैं। 5 संख्याओं का औसत है 10 और तो इनका योगफल हो जाएगा 50। ठीक है। अब आगे पूछा कि क्या जोड़ा जाए कि औसत 12 हो जाए। अब आपके पास क्या है कि कोई एक संख्या जोड़ी जाएगी तो संख्या 6 हो जाएगी। ठीक है। और क्या जोड़ा जाए कि वो मतलब औसत 12 हो जाए। तो औसत दे रखा है, एक संख्या जोड़ने पे 12, तो इसका 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 72। ठीक है। तो एक तरह से 72 में से 50 घटा लो तो ये आ जाएंगे इधर मान लो ऐसे 2 और ये 22। तो 22 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा एवरेज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12। ठीक है। तो वो संख्या होगी 22। ठीक है। आ गया, मैंने इसका थोड़ा शॉर्ट में बता दिया। ये 5 संख्याओं का योगफल हो गया 50। तो एक संख्या हमने ऐड की क्योंकि 6 संख्या, और वो औसत क्योंकि औसत से मल्टीप्लाई कर दिया तो होता है जो योगफल आता है 72 आता है। फिर 50 को 72 में से माइनस कर दिया तो बच गए 22। तो जो संख्या आ गई वो हो गई 22। ठीक है। और जिसका एवरेज कितना है 12। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है जिसमें बोला गया 6 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है। 6 संख्याओं का औसत 20, 6 गुणा 20, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा 120। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। यदि एक संख्या घटा दी जाए तो एवरेज कितना हो जाएगा इसका 15। एक संख्या घटा दी 5 हो गई, एवरेज हो गया 15 और ये हो गया 75। ठीक है। 15 पंजे 75। अब 120 में से 75 घटा दो तो ये आ जाएगा 45। तो वो संख्या हो जाएगी यहाँ पे 45। संख्या हो जाएगी 45। तो पहले का आंसर हो गया 22 और दूसरे का आंसर हो गया 45। तो ये तो हो गया पहले का आंसर 22, दूसरे का आंसर हो गया 45। तो एवरेज से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हो या स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, क्वेश्चन आता ही है।